ठीक है बेटा, आपने कौन सा क्वेश्चन 11th क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था बेटा। मैंने आपको बताया था कि 4.10 जैसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपको रेट लॉ ही डिराइव करना था, तो ये आप लोग अटेम्प्ट कर लेना बेटा, ठीक है। और अभी आप लोग मुझे आइडिया दो कि 4.12 में क्या करना है। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। क्या करेंगे बेटा आप लोग बताओ इसको जरा। पहले मैं आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का दोनों का दिया हुआ है और रेट भी दी हुई है। लेकिन सेकंड वाले में आपसे बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ए का आपको पता करना है और रेट दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वाले में ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन देख के फिर से रेट पूछ लिया। और फोर्थ वाले में बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और रेट दिया है और फिर ए पूछा है। तो 4.12 में ये टेबल को अपने को कंप्लीट करने का है। कैसे करें? क्या होगा बेटा, अप्रोच क्या होगा आप लोग की? देखो तो आप लोग खुद से कर पाओगे क्या ये क्वेश्चन? क्या करेंगे? बोला है कि ए और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में वो ऑर्डर है फर्स्ट और बी के रिस्पेक्ट में वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखें। तो मैं कल का कुछ बाकी नहीं था ना अपना? ले लेना पैसा, ठीक है। देखो यहाँ से ले लो पैसा। रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो रेट का आएगा वो क्या आएगा बेटा? रेट इज इक्वल टू के के concentration of A की पावर वन, जिसको नहीं बताते वन चलता है। ये वन बता ही दो चलो पहले इनिशियली। और B की बी का पावर पावर जीरो कितना? जीरो। जीरो। ठीक है, ये है। अब पहला केस में क्या करा है उसने? आपको रेट भी दिया है, आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है और आपको बी का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है। तो आप क्या मालूम करने की ट्राई करोगे सबसे पहले वाले केस में? के रेट के रेट हाँ कांस्टेंट है ये बेटा, रेट कांस्टेंट ओके है ना। के आप लोग मालूम कर लोगे। हाँ पहले सर। वाले केस में देखो ना जरा, आप ये वाला क्वेश्चन देखो कि आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.1। अच्छा, बी के कॉन्सेंट्रेशन की ऐसा जरूरत है क्या अपने को? नहीं सर। नो सर, जीरो नहीं, का पावर पावर तो जीरो है बेटा। वन एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो ए की जगह पे आप 0.1 पुट कर लो और रेट की जगह पे आप पुट कर लो 2 × 10 की पावर माइनस। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? के। के मिल ठीक है। के फर्स्ट वाले केस में आपने के निकाल लिया। अब सेकंड वाले केस की बात करें तो सेकंड वाले केस में अब के तो रेट कांस्टेंट है, वो तो आपको पता चल गया है, ठीक है। यस सर। और बी की अपने को ऐसा जरूरत ही नहीं है। तो आगे वाले केसेस में आपको रेट दे के ए पूछा है, ए दे के रेट पूछा है। कर लोगे काम आगे का? यस सर। यस सर, कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा अभी के अभी, नो डाउट सर। है ना। नो डाउट देखो सर। बी तो निकल गया, के आपको फर्स्ट केस में से पता चल चुका है। तो दो अननोन क्या हुआ इसके अंदर? रेट और के। आर और ए के तो सर आर ऊपर और आर ए पूछा और गया होगा तो अब पूछ। देखो सेकंड वाले में आर दिया है तो ए मालूम करना है। थर्ड वाले में ए दिया है तो आर मालूम करना है। फोर्थ वाले में आर दिया है तो ए मालूम करना है। और बी सर कितना फर्स्ट वाले भी से अपने हो। को पता चल गया कि हाँ हाँ, के तो फर्स्ट केस में पता चल गया अपने को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4.12 कर लोगे, इजी क्वेश्चन था, है ना। हाँ सर। चलो, 4.12 था ना ये। 4.13 वाला अभी अभी के अभी आप लोग करके बताएंगे। फटाफट अटेम्प्ट करें। पहले आप लोग 2 मिनट लो, क्वेश्चन रीड करो और उसको सॉल्व करो, फिर मैं बातचीत करना शुरू करूंगा। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ हाफ हो गया। लाइफ आपको कैलकुलेट करनी है ओके सर। और रेट कांस्टेंट्स आपको दिए गए हैं।
अपने आलिया बोल क्या फॉर्मूला अप्लाई करेगी बेटा? सर वो टी हाफ वाला, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू नहीं 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 नहीं, ये टी हाफ सर 0.693 वाला। 0.693 by टी K। हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला है आलिया, हम लोगों ने प्रूफ किया था सॉरी इसको। सर, वो फर्स्ट ऑर्डर देखा नहीं मैंने। हाँ फर्स्ट ऑर्डर, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के डायरेक्ट, है ना। और आपको हर हाँ बार सर। पहले के 3 क्वेश्चन में के दिया हुआ है और आपको टी हाफ मालूम करना है। तो आपको जो जो भी आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको खाली 0.693 से डिवाइड कर करके लिख देना है। बोलो लिख के बताऊं क्या? नो सर। नहीं सर। सर सेकंड वाला करके बता दो एक बार, आता है पर फिर भी क्या बोल रहा है सेकंड वाला? एक बार बता दो सर। 4.13 का सेकंड वाला, हाँ सर। देखो टी हाफ है ना बेटा, वो 0 इज इक्वल टू 0.693 बाई के, डिवाइड बाय के है, और के कितना दिया हुआ है? 2 मिनट्स। ठीक है, इसका आंसर आ गया बेटा। क्या बताऊं इसमें, ये 2 से कट करके बताऊं? नो सर। है ना, कर लोगे अभी? है ना, अभी आप खाली यूनिट के चक्कर सर में कंफ्यूज सेकंड हो मेरे रहे हो। सेकंड में रखना है सर। हाँ कोई बात नहीं, देखो जो के है ना आपका, वही टी हाफ की यूनिट होगी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है जैसे सर। कि आपका फर्स्ट में सेकंड इनवर्स आया, तो आपका सेकंड में हाँ आएगा। सर, तो यूनिट, ईयर का भी ईयर में ही रखे ना फिर। हाँ ईयर का भी ईयर में ही रखो बेटा, ओके। लेकिन यूनिट प्रॉपरली प्लेस करना बस। ठीक है, ओके सर। 4.14 को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, और ये वाला क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा 4.14। The half life for the radioactive decay of carbon 14 is this much. An archaeological, क्या लिखा है, artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found in living tree. Estimate the age of the sample. ये क्वेश्चन करते करते अपने आप को आप आर्कोलॉजी समझ सकते हो। ठीक है, ओके सर। सर पहले के ढूंढना है, वो 0.693 बाई उससे, हाँ और फिर टी के फॉर्मूला 2.303 में लाके टाइम ढूंढना है सर। हाँ, बस बस बस, वेरी गुड बेटा, चल करके दिखाओ फटाफट। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। थोड़ा खाली आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं बेटा। आंसर निकाले बेटा। एक पुराना झाड़ सर है के की वैल्यू, हाँ बेटा। के की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻4 आई। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, है ना। 0.693 को आपने टी हाफ से डिवाइड करके आंसर निकाला होगा, है ना। हाँ सर, मैं पूछ रही थी किसी की हाँ और सर। तो चाहिए। नहीं, कर कर, कॉन्फिडेंस रहे बेटा। फाइव सेवन थ्री जीरो है ना, कितना था? पहले एक काम करो, के लिख दो ना इसको फॉर्मूला के फॉर्म में।
लेकिन ईयर था ना, ईयर इनवर्स। ईयर इनवर्स। ठीक है बेटा, चलो ये अपना आपने के निकाल लिया यहाँ पे। अच्छा, के निकालने के बाद में फिर आपका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। किसका, टी निकालना है आपको, एज निकालनी हो तो टाइम निकालना है, टी डिवाइड बाय के log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना बेटा। तो जो के की वैल्यू आपको मिली है वो आप लोग यहाँ पे एज इट इज पुट कर लो, ईयर इनवर्स के फॉर्म में ही। आप मान के चलो कि जो टाइम आएगा वो आपका ईयर में आएगा। फिर इनिशियली 100 मान लें, और अभी कितना है, 80% से कम हुआ है कि 80% है, अभी 80% है बेटा। आंसर बताओ बेटा, टाइम कितना है? सर 1845। 1845। 1845। बहुत पुराना झाड़ था मतलब। बहुत पुराना सर। 184537। ठीक है बेटा, अभी आप देख लो, आंसर मिला लो, है ना। टेक्निक मैंने आपको बता दिया, अब आंसर मिलाना है आपको खाली बस। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना बेटा, है ना। हो जाएगा बेटा, अभी क्वेश्चन हो जाएगा ये, कि कैलकुलेशन हो करके गया बताओ, सर। है ना। हो गया ना, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 4.15। 4.15 में ग्राफ वगैरह बनाने का है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसको आप क्रॉस करके रखना। आप लोग करें 4.16, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। 4.16 करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 4.16, 17, 18 तो हमने कर लिया है बेटा। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/16 रिड्यूस होने के लिए, है ना बेटा। डायरेक्ट डायरेक्ट करना है तो करते जाओ आप लोग। यस सर। करो बेटा करो। सर इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेना है? 100। एक बेटा बेटा देखो, मैं भी 4.16 टाइम मालूम करना है ना। ठीक है, टी इज इक्वल टू अपॉन के। के क्वेश्चन में दे रखा है 60। याद रखना बेटा, सेकंड इनवर्स है ये, तो टाइम सेकंड में आएगा अपना। लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को एक काम करो, R0 ही रखो,
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को 1/16 ऑफ आर नॉट कर लो बेटा, समझ गए कि नहीं? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 1/16 वैल्यू हो गया हो क्या? तो बस यही तो करना था, और क्या करना था बेटा, समझ गए? तो आर नॉट कैंसिल हो गया और ये 16 ऊपर चला गया तो log 16 बन जाएगा बेटा ये। इनटू log 16। बस आप कंप्लीट कर लो इसको फटाफट ना बेटा, सब खाली देखते नहीं रहना है, आप लोग को पेन चलानी है बेटा। हर क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बेटा, आप लोग करो, जितना आप लोग पेन चलाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। ऐसा नहीं कि हाँ मोहम्मद सर देख नहीं रहे, हम लोग आराम से लेटे लेटे बैठ बैठ के देखें इनका वीडियो, ये सब नहीं करना है बेटा आपको। log 16 की वैल्यू निकालो, 2.30 से मल्टीप्लाई करो, 60 से डिवाइड करके आंसर लिखो। Zero point zero सर 4.6 into 10⁻²। हाँ ठीक है बेटा, अपना आंसर खाली यार टेक्स्ट बुक में से वेरीफाई कर लिया करो। आप लोग के पास जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें से वेरीफाई कर लेने का। हाँ किसी का कुछ और आ रहा है, कुछ गलती हो रही है तो मेरे से डिस्कस करो, तो मेरे को नहीं मालूम आंसर। log 16 को निकालने की टेक्निक भी सीख के रखो बेटा। log 16 आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है और वैल्यू नहीं भी दी होगी बेटा। पता है आपको log 16 कैसे निकालोगे आप? log टेबल की जरूरत नहीं log 16 निकालने के लिए। 2 की पावर हाँ 2 की पावर 4 लिखो, ये 4 को यहाँ लो, 4 log 2, और log 2 आपको मैंने बोला ही था याद करने के लिए। 30 1.2 के आसपास आ गया आपका। log 16 अगर नहीं भी दिया हो तो मतलब आपको फिर अंडरस्टूड है कि ये आपको खुद से निकालना है log 2 की वैल्यू यूज करके, है ना? चले, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा फिर तो, है ना? 1.2 हमारा डायरेक्ट है ना यहाँ पर। हाँ सर फिर तो हो गया सर। होता है सीधा सीधा आंसर निकालने के थे, और क्या। कितना है आंसर? सर 4.6 into 10 की पावर 2 -2। एकदम बराबर है ना बेटा। log 16 की वैल्यू आपने 1.2 के अराउंड पुट करी होगी, है ना? यहाँ पर ये 1 जा, ये 0.5 जा कटा होगा, ठीक है बेटा, है ना? और ये 1/2 लिख के ये 2 को ऊपर भेजा होगा तो ये 4.6 के आसपास आया होगा बेटा, ठीक है। आगे हो गया, चलो हो गया सॉल्व। हाँ सर। हाँ सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अभी। कौन सा किया अभी? 4.16 कर लिया ना। 4.17 को फिर से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 4.17 न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है बेटा। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90 with a half life of 28.1 years. If 1 microgram of SR90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? है ना? ये सर इसका ही है, केमिकल काइनेटिक्स का है सर। हाँ फिर बायोलॉजी का है। इसका ही क्वेश्चन है बेटा ये, है ना? केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। देखो जो SR90 है ना, न्यूली बॉर्न बेबी ने एब्जॉर्ब कर लिया था उसके बोन्स में जब वो पैदा हुआ था तब। अब वो 10 साल का हो गया है तो उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन उसकी बॉडी में बचा रहेगा, और अगर वो 60 साल का हो जाएगा तो उसकी बॉडी में कितना बचा हुआ रहेगा। अगर उसने इनिशियली 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब किया था और SR90 का जो हाफ लाइफ पीरियड है
वो 28.1 ईयर से ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे 0.693/TR। क्या बेटा? फॉर्मूला हाँ वो तो ठीक है, वो तो करो आप, ठीक है बराबर है, के निकाल लेगा उससे, है ना? हाँ सर। ठीक है बेटा, के निकाल लिया एक सर बार। उसके बाद टी को 10 इयर्स रखते हैं, है वो 2.303 वाली फॉर्मूला। हाँ बस, फिर उसके बाद 2.303 वाली फार्मूला। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 माइक्रोग्राम है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा गया है। टाइम आपको पहले 10 साल का पुट करना है, बाद में 60 साल का पुट करना है। बस हो गया, काम हो गया आपका, है ना? ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा लॉग वगैरह कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 4.17, बाकी एक ही फॉर्मूला के ऊपर अपने पूरा काम करे जा रहे हैं कब से। इक्वल टू 2.303 बाय के वाला लॉग था, वो फॉर्मूला लगाया है। हाँ तू सब तो जोर से बोल यार, सुनने नहीं आया। सर उसका माइक्रोफोन बराबर है। 2.303। तो क्या कह रहा है ये? सर वो के वाली फॉर्मूला ही बोल रहा था कि टी इक्वल टू 2.303 के वाली। वही यूज करना है। मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, हाफ लाइफ जो है ना वो 28.1 ईयर्स है। तो आपसे हाफ लाइफ जो है वो 28.1 ईयर्स बोली गई है। तो पहली फुर्सत में तो आपको के निकाल लेना है। आपका इतना ईयर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। याद हो जाना चाहिए बेटा फॉर्मूला। के आपने देखो पीछे वाले पेज पे से ये निकाला आपने, के वो यहाँ पुट कर दोगे। हाँ सर। जब बच्चा 10 साल का होता है तब के लिए निकालना है तो 10 ईयर्स पुट कर लो। वैसे भी के ईयर इनवर्स में था तो टी ईयर इनवर्स में चलेगा। 1 माइक्रोग्राम उसने एब्जॉर्ब करा था, तो इनिशियली ये हो गया। हाँ सर, और आर हमें फाइंड आर करना भी है। आपको मालूम करना है। हाँ सर। बराबर हुआ ना माधव? हाँ ये सर। केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन हुआ। हाँ मुझे अब बताओ हो गया। के का आंसर क्या आया आपका बेटा? के का आंसर क्या आया? सर के का आंसर आया 0.02। 0.02 आया, हाँ सर। है ना? अभी कोई और, फिर कुछ और मत बोलना पूरा सॉल्व करने के बाद में। यही आया सबका? हाँ सर, एक वैल्यू और लिखनी हो तो 0.024 है। 0.024, yes sir. हाँ सर। 0.024 कर ही लेते हैं फिर, है ना? अब अपने इसको पुट करें यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं कि ये 10 को वहां भेजते हैं और 2.303 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? log 1 by r Log R inverse. is equal to 0.024 into 10। और डिवाइड किससे करना है? Divide by 2 to 7. चलो इसका आंसर बताओ फटाफट, चलो बेटा जल्दी जल्दी। 0.10 0.1070. हाँ 0.1073। 1070. 0. 1070 देखो तो सबका ये आ रहा है 0.1070, ये कह रहा है ये। चलो हो गया। नहीं सर, मेरा 0.1042 आ रहा है। 0.1042। हाँ मेरा भी 42 आ रहा है। 1042 मतलब 0.042 ऐसा बोल रहे हो? 1042. यस सर। अरे यार, कोई आप अपना राज बोल तो खाली, वो अकेला क्या क्या है? 0.1042। हाँ सर, ये बराबर। 0.1042। चलो माधव बराबर है। हाँ सर बराबर है एकदम। चलो अब क्या करेंगे इसके आगे? अपने को तो आर टी निकालना है, तो क्या करेंगे, लॉग को उधर भेजेंगे। तो 1 बाय आर टी लॉग जब उधर जाता है तो बन जाएगा एंटी लॉग।
हाँ सर। ये हो गया 0.1042 का आंटी लॉग। एंटी लॉग निकालते कैसे हैं? पॉइंट के बाद के नंबर का निकालते हैं। 10 का 4 2 में कितना है एंटी लॉग? बोलो नंबर। 10 का 4 2 में अच्छा 2 Sir, 1272. 1272। पॉइंट पहले Yes, नंबर sir. के बाद लगाना चाहिए, और यहाँ पे 0 है तो 10 की पावर 0 आगे रेज होगा, लेकिन 10 की पावर 0 1 ही होता है तो चलेगा। बट दिस इज 1/RT का आंसर, अपने को RT चाहिए। इन्वर्टेंडो कर दो बेटा। RT इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.272। डिवाइड करके आंसर बता दो बेटा। कितना आया? 0.786 0.78 बराबर है। 6। 786। हाँ, और यूनिट क्या आएगी? माइक्रोग्राम। जी। मतलब जब बच्चा जन्म लिया था तब उसने एब्जॉर्ब करा था अपनी बॉडी में कितना? 1 माइक्रोग्राम। और 10 साल के बाद उसकी बॉडी में कितना रह गया? 0.786 माइक्रोग्राम। आया बेटा समझ में? अब याद रखना बेटा, कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ऐसा तो आ ही नहीं सकता ना। जब एब्जॉर्ब ही करा था 1 माइक्रोग्राम तो उससे कम ही आंसर आएगा, मतलब अपना ये आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? ये हो गया 10 साल के बाद वाला। ऐसे ही आप 60 years का निकालना है। ईयर्स निकालो। सब लोग निकालेंगे बेटा ना, एंटी लॉग वगैरह इसमें यूज करना पड़ता है, तो सब लोग निकाल के इसका आंसर चेक करेंगे। 60 सालों के बाद क्या होगा? सर उसका आंसर क्या आया था ए एन एंटीलॉक का? इसका एंटीलॉक का? एंटी लॉग का कौन सा, ये वाला? हाँ उसके पहले वाला। हाँ सर। 1.272। ओके अब निकालना है एंटी लॉग टेबल। 10 का 4 2 में चेक करना है, पॉइंट के बाद हाँ के दो सर। नंबर, फिर एक नंबर, फिर एक नंबर। हम्म। ठीक है, आप लोग ये सर 60 इसका करो। आंसर आ गया। हाँ मैं भी आया, 2 मिनट में आता हूँ मैं।
इसी का आंसर आया। मेरा आ गया बोल। 0.237। 2278। मेरा 0.2370। हाँ बस सही है। 2278। ओ कोई मेरे को 4.14 का आंसर बोलेगा टी का। हेलो 4.14 का क्या? आंसर, फाइनल आंसर टी का। 1845। आगे 1 8 4 5। हाँ हाँ सर 0.2370 आ रहा है। 0.2370। हाँ तो चलेगा ना। चलेगा ना? हाँ। हाँ बोलो, सोचो कि अगर उसके हाँ सर फोन में चलेगा। प्रोग्राम अगर उसने जन्म लेते हुए कंज्यूम कर लिया है तो 60 साल के हाँ। बाद भी 0.2 बचा हुआ है। हाँ सर। रेडिएशन सर, रेडिएशन। हाँ मतलब आप लोग होशियार हो गए हो यार। अरे थैंक यू सर। हम्म, आप लोग 60 साल के बाद क्या होगा, कितना बचा रहेगा, वो सब बता रहे हो यार। कमाल है। आदित्य और पंकज सुनो। यस मैम। वो सर आज हुसैन सर का लेक्चर है ना। हाँ मैम। हाँ तो रिकॉर्डिंग कर देना ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आदित्य हाँ। कर देना। हैं कर आदित्य दोगे? कर देगा। क्या बोल रहे हो? आदित्य कहाँ गया? आदित्य। એટલે મેમ તમે हाँ मैम। બાયોલોજીનો રેકોર્ડ કરવાના। हाँ હા એટલે આજે જેનેટિક્સ। हाँ कह देते जरा। चलो चल तो 4.17 हमने कंप्लीट कर लिया। 4.18 जरा क्वेश्चन देख के बोलो कि ये हम लोगों ने थियरी लेक्चर में किया हुआ है कि नहीं। सर सेम। यस यही सर। वाला मतलब वहां पर तो मैंने लिख के हाँ बताया था शायद हाँ तक सर, ये तो हमने 4.18 वो क्वेश्चन है फर्स्ट ये। ऑर्डर के बाद तुरंत किया था। हाँ बस ठीक है। फिर हाँ उसके सर। बाद में आप लोग 4.19 करो बेटा। अभी छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट लगते हैं 30% डिकम्पोजिशन के लिए, तो टी हाफ कितना होगा? सर अपना ये टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ 30% डिकम्पोजिशन में तो अपने 100/30 करेंगे, लॉग 100/30। 100/30 और क्यों करेगा? 30% डिकम्पोज हो गया बेटा। सर तो 100 100 माइनस बाई 30। 100 माइनस 30। 100 बाय 100 हाँ माइनस। मतलब 70 बेटा, ठीक है ना। जो कॉन्सेंट्रेशन बच जाता है वो लिखना होता है बेटा फॉर्मूला में। तो सर 17। हाँ टाइम कितना दिया हुआ है? 40 मिनट। 40 40 मिनट। तो एक काम करो, उसको टी को 40 ही रखो, याद रखना, लेकिन के जो है ना वो 40 मिनट इनवर्स आएगा। ये पार्ट से अपने को के निकालना है, और परसेंटेज वाले क्वेश्चन में इनिशियली 100 ले लेना होता है, और 30% डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना? 70। तो यहाँ पे आप 70 पुट कर लो। अब ये वाले पार्ट से आप क्या निकालोगे बेटा? के की वैल्यू जो भी आई मिनट इनवर्स में, ठीक है बेटा। तो के हाँ आपने सर। निकाल लिया, और आपको टी हाफ निकालने को बोला है, और टी हाफ तो का फॉर्मूला के से डायरेक्ट आता है बेटा। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड सर बाय 77.7870 आया। हाँ किसका वैल्यू बेटा? सर टी हाफ की वैल्यू टी हाफ की वैल्यू 77.78। कितना है के? सर के आया अपना
8.9 into 10 की पावर -3 10 की पावर -3 -2 -2। ये के की वैल्यू आ रही है, आप लोग वेरीफाई कर ले, बाकी लोग भी, और के की वैल्यू को पुट करेंगे। (8.9 into 10 की पावर -2। और बोल माधव कितना आया फिर आंसर? सर नहीं -2 नहीं, ये -3 है। हाँ सर -3 पक्का है। 77.70। ये इतना मिनट आ रहा है। अब बाकी लोग चेक कर हाँ लेना सर। कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.20 420। चलो करो। For the decomposition of azo-isopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data are obtained. टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, प्रेशर मिलीमीटर एचजी में दिया हुआ है, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट। ठीक है, 420 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जीरो सेकंड पे 35 मिलीमीटर एचजी है, 360 पे 54 मिलीमीटर एचजी है, 720 सेकंड पे 63 मिलीमीटर एचजी है। ये आपको दिया हुआ है प्रेशर मिलीमीटर एचजी में। एजो आइसोप्रोपेन से हेक्सेन एंड नाइट्रोजन बन रहा है बेटा। पहली बात तो ट्रिक सुनो, ये आप पहले तो एक काम करो, इसकी रिएक्शन लिख के देखते हैं। एजो आइसोप्रोपेन, देखो एजो ग्रुप, अभी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आपको ये तो पता चल गया कि ये एजो ग्रुप है। हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। सैंड मेयर का पहला बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में ये एन और एन की बॉन्डिंग ही होती थी ना। हाँ अच्छा, और आइसोप्रोपेन है ना, आइसोप्रोपेन, तो आइसोप्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, अटैचमेंट मिडल कार्बन से होनी चाहिए। तो बेटा ये हो गया अपना एजो आइसोप्रोपेन। और इससे क्या बन रहा है, तो आप उसने हेक्सेन बोला है, C6H14, ये सारे कार्बन एक साथ में हो गए और इसकी नाइट्रोजन गैस इसमें से निकल गई। हाँ। अब देखो ना बेटा, सेम टाइप का टेक्निक मैंने आपको थियरी में करवाया है। यहाँ पर मैं एजो आइसोप्रोपेन की जगह पे लिखता था A, और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको लिखता था मैं B+C। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, A is giving B+C। और अगर आपको याद हो बेटा, तो उसके लिए जो K का फॉर्मूला आया था ना, वो 2.303 डिवाइड बाई T था, log ऑफ Pi अपॉन 2Pi माइनस PT था। याद है बेटा, गैस फेज के लिए प्रेशर। हाँ सर, डिराइव किया बताया आपको। हाँ सर। लेकिन वो खाली कौन सी टाइप की इक्वेशन के लिए है? A is giving B+C। ओके, अगर क्वेश्चन में अगर वो इक्वेशन चेंज करेंगे तो फिर उसके बाद में अपने को तभी के तभी डिराइव भी करना पड़ेगा, ठीक है। और रेशो होना चाहिए 1:1:1। तो अभी तो अपने लिए एकदम मामला क्लियर है कि देखो रिएक्टेंट एक ही है, मोल भी 1 ही है, प्रोडक्ट 2 है और मोल 1 है। तो अभी तो ये इक्वेशन में ये सेट हो गया और अभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपने को मालूम क्या करने को बोला है? यही मालूम करने को बोला है कि हाँ, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। लेकिन बेटा याद रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप सिर्फ एक बार नहीं करोगे। देखो 0 पे 35 है, 360 पे 54 है, 720 पे 63 है। तो आपको जो के है ना, वो 2 बार निकालने पड़ेंगे। एक टाइम 0 से 360 पे और दूसरा टाइम 0 से 720 पे। ठीक है, एक काम करते हैं, 0 से 60 वाला निकाल के बताता हूं मैं। मान लो कि टाइम की बात करें
तो 0 से 60 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 0 से 60, ठीक है। तो अब बताओ कि फॉर्मूला क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय क्या लिखूं, 60। हाँ ना, बोलो कुछ। यस सर। लॉग ऑफ पी आई, ऊपर अपने को पी आई रखने का है, और पी आई आपको देखो कितना दिख रहा है, 35 दिख रहा है, 0 पे 35 था, इनिशियल प्रेशर 35, नीचे फिर 2 इंटू पी आई और माइनस टी का मतलब पी टोटल जो 60 सेकंड पे है, कितना था वो, 54। बोलो अब कर लोगे ये क्वेश्चन, बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग क्या। सर अरे बेटा 2.303 हो गया ये, डिवाइड बाय 60 हो गया, इनटू लॉग हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, 35 टू सा 70 हो गया, 70 में से 54 जाता है तो बचता 16 है, बराबर है। हाँ सर। अब 16 को आपने 35 से डिवाइड करके उसका लॉग लेके 2.303 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करके आपको एक के का आंसर सर निकाल लेना है, जो कि मिनट था ना, क्वेश्चन में क्या था, सर सेकंड। टाइम 0 to 360 है तो 360 है, 360 आएगा। यस सर। पक्का 360 है कि मैंने यस कुछ। सर, 0 to 360 और फिर 720 है सर। अच्छा 360 है, तो एक काम करो, यहाँ पे मैंने 60 लिखा था एक्चुअली, तभी बोलना चाहिए था हाँ आपको, सर। 360 है, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 360 आएगा, बराबर बेटा। हाँ अब ओके ठीक सर। है, और ये इतना मिनट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, सेकंड, तो ये के आ गया। सेकेंड में। और फिर आप क्या निकालोगे, टाइम 0 से, अब क्या है दूसरा, 720, 0 से 720 सर। 0 से 720 के लिए फिर से एक बार के निकालोगे आप किसमें, सेकंड में, और आपका जो आंसर होगा, जो 2 के आपके आए हैं ना, K1 और K2 मान के डिवाइड बाय 2 करके इसका आंसर निकालोगे। बोलो समझ आया। अरे हाँ ना बोलो यार, सर यस एक बार सर। और। चलो फटाफट करके बताओ, चलो जल्दी सर जल्दी। सर एक बार एक और समझा दो ना। एक बार क्या, समझा दो ना सर। वापस समझाऊं। हाँ सर। चलो देख, ये अपनी इक्वेशन थी क्वेश्चन में, एजो हाँ। आइसोप्रोपेन इज गिविंग, ये तो था। अब देखिए कैसे टाइप का था, ए इज गिविंग बी प्लस बी सी, प्लस सी। और सारे जो मोल रेशो है वो 1:1:1। हम्म। तो इसके लिए अपने को पहले से फॉर्मूला पता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ पी आई हाँ अपॉन हाँ माइनस सर। पी, हाँ है ना। अब देख हाँ टाइम इज इक्वल टू 0 से 360 के लिए पहले निकाला, हाँ। तो 0 से 360 के लिए टाइम कितना आ गया आपका, 360, हम्म। है ना। 0 से 360 मतलब टोटल टाइम 360 सेकंड हाँ हुआ, टाइम आ गया 360। है ना। और देख 0 पे जो प्रेशर था उसको पीआई बोलते हैं, और हाँ 360 पे जो प्रेशर था उसको पीटी बोलते हैं। अब यस सर। पीआई अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, कितना था बेटा, 70 था, कितना था, सर पहला 35, सर 35 था पहला। तो पीआई की जगह पे मैंने पुट किया 35, हम्म। 2 पीआई मतलब 35 इंटू 2, हाँ 70 रखना। 70, माइनस हाँ। फिर से पीटी कितना है, सॉरी, हाँ पीटी कितना 54 था ना, हाँ 54 था। 360 पे कितना है 54, ये हाँ 54 पुट कर लिया बेटा मैंने, इन दोनों को ओके। डिवाइड कर रहा हूँ, उसका लॉग निकाल रहा हूँ, 2.303 हाँ से सर मल्टीप्लाई अभी तो कैलकुलेशन। 360 से डिवाइड ओके सर। करके निकाल रहा हूँ। हाँ सर वो बस तो ये पीआई और बेटा पीटी वाला ही था। जीरो, हाँ वो पीआई और पीटी में ही प्रॉब्लम हो रही थी, अभी समझ अभी हो गया। गया, हाँ है ना। तो 0 से 360 वाला जो निकाला ना, अब हाँ एक बार फिर से 0 से 720 वाला भी 720 निकालना निकाला है, है। हाँ सर। तो दोनों के जो के आंसर आएंगे उसका एवरेज आपको एवरेज हमेशा निकालना है। यूज करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन यस लॉन्ग सर। क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा करना पड़ेगा बेटा आपको, है ना। हाँ सर चलो ओके। कंप्लीट करो बेटा फटाफट। हाँ सर। इसका पहला रेट कांस्टेंट कितना आया वो बताओ, 0 से 360 वाला। करो बेटा प्रैक्टिस करो, जितना कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है बेटा।
सर सर K1 2.175 की वैल्यू into 10 raised to minus 3. K1 की बोल रहा है क्या बेटा? Yes sir. हाँ, कितनी है बेटा? 2.175 into 10 raised to minus 3. हाँ सर मेरी भी यही है। वेरी गुड बेटा, चलो। और K2 मतलब ऐसा नहीं आएगा कि 10-12 आ गया, ऐसा नहीं आएगा। सर K2 की आएगा K2 का 2.235 into 10 raised to minus 3. हाँ, इतना चलेगा। आप दोनों की एवरेज निकालो, 10 की पावर -3 तो कॉमन रहेगा बेटा, है ना। खाली इन Yes, दोनों को sir. प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके आप आंसर रिप्रेजेंट करो बेटा। चलो वेरी गुड। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसके मेरा 2.11 into 10 की पावर माइनस राज 10 की पावर -2 होगा देख। नहीं पावर -3 है, -3 होगा, -2 कैसे होगा? -3 होगा। -3 है, मेजॉरिटी का -3 आ रहा है। आलिया तू चेक कर। सर फाइनल हाँ, आंसर 2.205 into 10 raised to minus. ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो (2.205 into 10 की पावर -3) के का आंसर बता रहा है बेटा। अब देख लेना जरा, है ना। सेकंड में टाइम दिया है तो सेकंड इनवर्स आएगा, वो बोलना नहीं बेटा। के का यूनिट लगाना आप भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइम देख लेना, सेकंड पे दिया ना, 360 सेकंड था ना, तो के जो आएगा वो आपका Yes, sir. सेकंड इनवर्स आएगा। यस सर। कर लोगे बेटा? फोर 4.21 भी ऐसे ही टाइप का है। देखो टाइम प्रेशर वगैरह दिया हुआ है, ये आप लोग ट्राई करना। 4.21 4.22 में फिर से ग्राफ है तो शायद इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। 4.22 का भी क्रॉस तो करके रखो, लास्ट में जब टाइम मिलेगा ग्राफ वगैरह बनाने का तो बना देंगे, कोई बात नहीं। 4.22 का भी क्रॉस कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन आज का 4.23 आप लोग करके बताएंगे, और भी हम लोग करेंगे बेटा। ये आगे के क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि अभी आरएनएस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करी हमने। अभी जितनी भी प्रैक्टिस करी है वो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और उसकी प्रैक्टिस करी है। अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आरएनएस इक्वेशन के ऊपर है बेटा। ठीक है, तो एक काम करें, आप सबसे पहले 4.23 करें। अगर वो समझ में आ गया बेटा तो वो छोड़ दो, कर लेना आप लोग, और 4.23 की प्रैक्टिस कर लो जरा। 4.23 the rate constant for the decomposition of hydrocarbon is this much। rate constant दिया मतलब K दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 546 केल्विन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको दिया हुआ है 179.9 किलो जूल्स पर मोल। आपको पता करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या आप बता सकते हो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसको कहेंगे? सर ए को कहेंगे बेटा। प्री का मतलब पहले, और एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर। जैसे देखो 4.23 है आपका, उसमें जो इक्वेशन लगनी है ना वो k इज इक्वल टू ए ई रेस टू minus EA by ई ए बाय आर टी। यही है बेटा। तो ये तो आपका हो गया एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। तो प्री एक्सपोनेंशियल क्या हुआ बेटा? ए। तो ए आपको निकालने को बोला है। तो देखा, उन लोगों की लैंग्वेज भी अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अभी के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 2.418 2.418 into 10 to the power -5 minus 5. 2.418 इंटू 10 की पावर -5। अब याद रखो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है? 179.9 किलो जूल्स। हाँ सर, किलो जूल्स पर उसको मोल। जूल्स में कन्वर्ट कर लो। 179.9 किलो जूल्स पर मोल दिया हुआ है। हाँ, अभी आप देखो, जैसा माधव कह रहा है,
इसको आप जूल्स में कन्वर्ट कर लो तो भी चलेगा, 179.9, और जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की 10 पावर के पावर 3। और ये आ जाएगा बेटा जूल्स पर मोल। ऐसा कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर जूल्स में होगा ना, तो क्योंकि अपने को आर भी तो लेना है, तो आर फिर हाँ, अपने वो आराम जूल्स से में 8.314 हाँ जूल पर केल्विन पर मोल ले पाएंगे। याद रखो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट ही डिसाइड करेगा कि आपको आर क्या लेना है बेटा, ठीक है। अभी आप Yes, लोग याद sir. भी रखें, कभी कभार क्या करता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ना, वो इतना क्या दे देता है, कैलोरीज। तो तब आप लोग याद रखेंगे कि आर की वैल्यू फिर आप लोग क्या लेंगे, 2। याद है आपको, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, है ना। जनरली एनर्जी 2 ही यूनिट में आएगी बेटा, या तो किलो जूल्स में रहेगी, या तो जूल्स में रहेगी, या तो कैलोरी में। तो अब आपको ये पता चल गया कि किलो जूल्स में रहेगी तो आप जूल्स में कन्वर्ट करके आर की वैल्यू ये ले लो। लेकिन एनर्जी अगर कैलोरीज में रही तो आप आर की वैल्यू क्या लेना बेटा, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के लिए तो ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो गया। अपने न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया और आर की वैल्यू ले लो। अच्छा, टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया है 546 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको दे रखा है 546 केल्विन, और आपसे कहा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब ये मालूम करो बेटा, ठीक है। तो आप लोग इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे लॉग अप्लाई करके। e रेज टू माइनस EA/RT है। आप लोग एक काम करो, लॉग अप्लाई कर लो। लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस EA अपॉन क्या आएगा, 2.303। याद है ना बेटा, 2.303 को लगाना मत भूल जाना। देखो मैंने ln अप्लाई नहीं किया, लॉग अप्लाई कर दिया डायरेक्ट फटाफट आंसर निकालने के लिए। देखो ये आ गया, के आपको दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको दे रखी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, आर आपको मैंने बता दिया आपको क्या लेना है। तो आपको फिर क्या निकालना है, ए। तो निकाल लोगे बेटा, हो जाएगा बेटा क्वेश्चन ये। यस सर। यस सर। है ना, ये आप ट्राई कर लेना बेटा, आपसे हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पर के भी पता है, आर भी पता है, डी भी पता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी पता है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, ए निकालना है बेटा, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन देखो, 4.24। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला है। हाँ सर, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू लगा के कर देंगे। हाँ डायरेक्ट वही आएगा, वो तो फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट हो गया, उनको देना हाँ, चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर वाला है। हाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर दिया नहीं है, कैसे पहचाने फर्स्ट ऑर्डर है, सर वो एक बात है ना बेटा। सर यूनिट सर के की यूनिट सेकंड इनवर्स है। बेटा के की यूनिट देखो सेकंड इनवर्स लिखी हुई है। हाँ, के की यूनिट जब सेकंड इनवर्स होती है तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना बेटा। हो गया आपका, K आपको पता है इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T आपको 100 सेकंड पता है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा 1 दिया हुआ है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम करना है बेटा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन भी, यस सर। ठीक है। तो 4.24 तक आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन आपको ग्राफ वाले कट करवाए हैं, ठीक है, और बाकी सारे तो हम लोग करते हुए गए हैं। देखो 15th वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी करने से मना किया है, बाकी मेरे को नहीं लगता गुजरात बोर्ड में पूछेंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग जब भी अपने को मतलब रिवीजन करना होगा ना इस चैप्टर का, तो बाद में कर लेंगे। अभी कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ कहाँ पे बनाने जाएंगे अभी फिलहाल, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करके रखे हैं। तो अभी अपने कुछ क्वेश्चंस बाकी है, 2-4। एक मिनट, क्या करना है, स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ तो बेटा आपने जो 2-4 क्वेश्चन बाकी है ना अभी, हाँ सर। 2-4 वो क्वेश्चन कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। आप लोग को भी मतलब केमिकल काइनेटिक्स में जो भी डाउट्स वगैरह हो तो वो कल आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और अभी अपनी सरफेस केमिस्ट्री की फोर्टनाइटली टेस्ट नहीं हुई है ना? हाँ तो सर ये अपने अगली फोर्टनाइटली में हुई ना।
हाँ, अगली फोर्टनाइटली में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री ले लेंगे। फिर सरफेस केमिस्ट्री हाँ, के साथ में एक और चैप्टर रख दूं क्या? नहीं सर, बहुत है सर। सरफेस केमिस्ट्री यार छोटा सा चैप्टर है, थियोरेटिकल है, 3 घंटे में हो जाएगा आपका पढ़ के। सरफेस केमिस्ट्री के साथ में अल्कोहल फिनॉल रख लेते हैं, सर हो जाएगा। खाली माधव सर। टूल ना कह रहा है, मेजोरिटी तो हाँ ही कह रही है। चलो कोई नहीं, रख लेते हैं। नहीं सर, वो भाई अल्कोहल फिनॉल में कोई दूसरा रख लो, मतलब नहीं सर, रखो ही मत सर। नहीं सर, एक रखो ही रखो मत, सर। रखो ही मत सरफेस आज सर वो केमिस्ट्री। फोर्टनाइटली ऐसा अच्छा अकेले को अच्छा लगता है, वो दो दो की मजा नहीं आता। हाँ, तो कोई नहीं, सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फिर, ठीक है? हाँ ठीक है सर। सर उसके IMP हाँ, ओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखती है मैंने यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री के तो सम्स नहीं थे सर। सरफेस केमिस्ट्री में कौन से समझते बे? नहीं, वो तो दूसरे के थे। रुक जाओ हाँ, सर। सरफेस केमिस्ट्री का शायद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजा है मैंने आपको, और नहीं भेजा हो तो मंगवा लेना मेरे पास, अगर नहीं मिलता है। यस सर, भेजा है, भेजा है। एक बार देख लेना, वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना, हाँ ठीक है? सर भेजे। ओके ओके, हाँ हाँ ओके। ठीक है, तो ओके चलो सर। फिर कल मिलते हैं फिर, ठीक है? चलो बाय। हाँ सर, मिलते हैं फिर। बाय। बाय बाय सर। बेटा, बाय। थैंक यू सर। हाँ बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir.